जो आदिवासी महारैली कर रहे हैं वो पूरी आदिवासी एकता के लिए है, अखंडता के लिए है। और हमारा जो परंपरा रही है, एक आदिवासी एक मंच पर आए, एक खटिया एक पटिया, एक अखड़ा में बैठने का हम लोग का प्रचलन है। लेकिन आपका सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियनों का ये रैली है, और ये वही लोग हैं जब CNT एक्ट का जो संशोधन हो रहा था हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा, वही लोग संशोधन की बात कर रहे थे और आज भी वही तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये सरना ईसाई की नहीं, बल्कि जो आदिवासी सिद्धांतों, आदिवासी जो है परंपरा और आदिवासी के समर्थक के लोगों का एक एकताबद्ध तरीके से एकता रैली का हम लोग आयोजन किए हैं। क्या ज़रूरत पड़ रहा है अचानक से इस तरह का रैली करने का? इसलिए ज़रूरत पड़ रहा है कि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासियों पर पोलाइजेशन के लिए काम कर रही है, आदिवासियों का हस्तक्षेप करने के लिए काम कर रही है। एक तरफ राष्ट्रपति के माध्यम से आप वन अधिकार कानून का जो है संशोधन किया जा रहा है, और कभी भी देखते हैं हमारे विरोधी दल RSS हो, BJP हो, चाहे उसके जो भी लोग हैं, कभी भी आदिवासी हितों के लिए काम नहीं किया है। चाहे ज़मीन लूटने के बारे में देखे हैं आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, आप धर्म कोड को लेकर के आप क्यों नहीं चिंतन कर रहे हैं, आप सदन में क्यों नहीं उठाते हैं, आप डिलिस्टिंग को उठाने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे जो परंपरा के संगठन है, चाहे डोकलो सोहर हो, चाहे मानकी मुंडा समाज के प्रतिनिधि हो या पढ़ा समिति के लोग हो, हम सभी से अपील करना चाहते हैं इस रैली में आए और इस तोड़क तक जो भाजपा और RSS के जो लोग हैं जो हमको तोड़ना चाहता है और झारखंड में वैमनस्य फैलाना चाहता है, वो ये कभी हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। इसलिए अपील करना चाहते हैं 4 फरवरी 2024 को मोराबादी कूच करने। और मैं कहना चाहता हूँ ये रैली जो है राजनीतिक दिशा और सामाजिक दिशा के तौर पर एक नई लकीर खींचने का काम करेगी, और देखने का मिलेगा कि वहाँ पर हम सभी भाईचारे के साथ, चाहे जो भी धर्म मानते हों, मैं डंके की चोट के कहना चाहता हूँ, वो आदिवासी हैं, आदिवासी अधिकार को मानते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। जिस डिलिस्टिंग की बात आप कर रहे हैं वही डिलिस्टिंग की वकालत बाबा कार्तिक उरांव करते थे, इस पर क्या कहिएगा आप? कार्तिक उरांव ने कभी डिलिस्टिंग की बात नहीं किया है। कार्तिक उरांव ने कहा है कि धर्म कोड चाहिए, हम आदिवासी को धर्म कोड चाहिए, आदि धर्म की जो है उन्होंने बात रखा था। ये डिलिस्टिंग ला करके ये सोचता है कि डिलिस्टिंग हम ईसाइयों को करेंगे। अरे मैं तो चाहता हूँ ईसाई को भी करो, क्रिश्चियन क्या बोलते हैं हिंदू को भी करो, जो बने आदि मतलब मुस्लिम है उनको भी करो, सबको डिलिस्टिंग करो। लेकिन डिलिस्टिंग देखिए एक राजनीतिक स्टंट है। डिलिस्टिंग करेंगे तो ये कानून बनाइए ना भाई, आपका 20 साल से आपका सरकार है, कौन रोका है भाई? लेकिन डिलिस्टिंग करके जो है आप खतियान में नाम हटा देंगे क्या, उसकी रसीद में नाम हटा देंगे? ये बहुत बड़ा जो है कानून का बात है। लेकिन ये पूर्ण रूप से जो भारतीय जनता पार्टी हम आदिवासी को तोड़ना चाहती है, उसको मालूम है कि आदिवासी जागरूक हो गया है और अभी नहीं तोड़ेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं झारखंड की आवाम से, हम आदिवासी और मूलवासी से भी कहेंगे कि ऐसे तोड़क तो से सावधान रहना चाहिए, और आदिवासी में एक फिर आदिवासी मूलवासी का राज स्थापित होना चाहिए, ताकि हम भाईचारे के साथ यहाँ रह सकते हैं और हम एक नया समाज का निर्माण करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप हैं जो डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, और आप ही के लोग हैं, आप ही के समुदाय के हैं जो कह रहे हैं कि सरना सनातन भाई भाई हम हिंदू हैं। देखिए वो भाई भटक गए हैं, वो भाई की यहाँ की संस्कृति को नहीं जानते हैं। हम तो चाहेंगे जो भाई इस तरह का बोल रहे हैं वो सुधर जाएंगे, और हम अपील करना चाहते हैं वो हमारे मंच पर आ जाएं, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि आदिवासी भाषा क्या है, धर्म कोड किसे कहते हैं, 5वीं अनुसूची किसे कहते हैं, ज़मीन की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जो लोग नहीं जानते हैं वही इस बात को करते हैं। इसलिए जो भटके हुए भाई को बोलेंगे कि हमारे मंच पर आएँ और आदिवासी एकता और अखंडता की बात करें, क्योंकि झारखंड इसी बातों से जाना जाता है, झारखंड इसी कर्तव्यों से जाना जाता है, संस्कृति से जाना जाता है। इसलिए जो भाई भटक गए हैं वो अपने मंच पर आएँ और एक साथ मिलकर के झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ें। ऐसा तो नहीं कि चुनाव को नज़दीक देखकर आदिवासी रैली का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, ताकि चुनाव के समय आप लोगों को हर पार्टी आकर आप लोगों के सामने खड़ा हो और आपका समर्थन मांगे? देखिए चुनावी वर्ष जब आते हैं तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि राजनीतिक नहीं होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि झारखंड में रहना है तो आदिवासी मूलवासी राजनीति करना पड़ेगा, झारखंड में रहना है तो यहाँ की भाषा जानना पड़ेगा। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी बाहर के लोगों को, संजय सेठ को टिकट दिया गया। बताइए बाहर का लोग, यहाँ से कई अनेक जो है लोकसभा है जो बाहरी को टिकट देता है, कोई बिहारी को, कोई पंजाबी को। ये चारागाह आप चलने वाला नहीं है,
इसलिए ये रैली जो है राजनीतिक रूप से भी जो है विचारधारा की राजनीतिक होगी, और जो बाहर के लोग यहाँ पर जो है चुनाव जीत करके हमारे पर नाचते हैं माथा पर, उसका भी हम लोग प्रतिरोध करेंगे, विरोध करने का काम करेंगे।